नमस्कार। स्वागत है आपका इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा में, जहां आज हम भारतीय तंत्र साधना के एक अद्भुत और गूढ़ विषय यक्षिणियों के बारे में जानेंगे। ये यक्षिणियां कौन हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी सुंदरता और रहस्य क्या है और इनके पीछे छिपी शक्तियां और साधना के मार्ग क्या हैं। आइए इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। यक्षिणियों का उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, तंत्र शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि यक्षिणियां कुबेर, जो धन के देवता हैं, की सेविकाएं थीं। ये अद्भुत अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती हैं और पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में विचरण करती हैं। इनका जन्म देवताओं और प्रकृति की शक्ति के समन्वय से हुआ है। तंत्र साहित्य में इन्हें विशेष रूप से दिव्य स्त्रियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी सुंदरता, मोहिनी शक्ति और जादुई क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जीवात्माओं के मन और चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। यक्षिणियों की सुंदरता को अद्वितीय और अलौकिक बताया गया है। इनके शरीर में दिव्य तेज और अद्भुत आकर्षण होता है। उनकी आंखें मानो गहरे सागर का रहस्य समेटे होती हैं और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू होता है जो किसी को भी मोहित कर सकता है। लेकिन इनकी सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यक्षिणियां केवल शारीरिक रूप से सुंदर नहीं होती, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी आभा और उनका करिश्मा भी बेहद शक्तिशाली होता है। ये साधक को अपनी साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यक्षिणियों को तंत्र साधना में विशेष स्थान दिया गया है। उनकी शक्तियों में धन, वैभव, ज्ञान, सिद्ध और रक्षा प्रदान करना शामिल है। माना जाता है कि जो साधक यक्षिणी की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसे किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक कमी नहीं रहती। हर यक्षिणी की अपनी अलग विशेषता और शक्ति होती है। जैसे कामिनी यक्षिणी प्रेम और आकर्षण की शक्ति देती है। महाकाली यक्षिणी शत्रुनाशक और रक्षा प्रदान करने वाली। विद्या यक्षिणी ज्ञान और विद्या का वरदान देती है और स्वर्णमाला यक्षिणी अपार धन और वैभव प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखें, इनकी साधना सरल नहीं होती। इनका आह्वान करने के लिए साधक को पूर्ण निष्ठा, शुद्धता और ध्यान की आवश्यकता होती है। यक्षिणियों की साधना तंत्र शास्त्र का एक गूढ़ और गंभीर पहलू है। इसे केवल वही साधक कर सकते हैं जो अपने मन, वाणी और कर्म को पूरी तरह शुद्ध कर चुके हों। साधना में विशेष मंत्रों का जाप, यंत्रों का निर्माण और पवित्र स्थान का चयन किया जाता है। साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि साधक की आत्मा को शुद्ध करना और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना होता है। तंत्र साधना में यह भी कहा गया है कि यक्षिणियां केवल उन्हीं साधकों पर कृपा करती हैं जो स्वार्थहीन होकर साधना करते हैं। यक्षिणियों की साधना करते समय साधक को बेहद सतर्क रहना चाहिए। यह मार्ग जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी। यदि साधना में कोई त्रुटि हो जाए या साधक में अशुद्धता हो, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यक्षिणियों को साधना से पहले अपने गुरु का मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये साधना न करें। तो दोस्तों, यक्षिणियां तंत्र साधना का एक रहस्यमय और शक्तिशाली पहलू है। उनकी सुंदरता, शक्ति और रहस्य हमें भारतीय तंत्र परंपरा की गहराई और महिमा का अनुभव कराते हैं। लेकिन इनकी साधना केवल उन्हीं के लिए है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चल सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।